क्लासिफाई करने का दूसरा तरीका है, ट्रुप्स के साथ 30,000 के साथ तो वाकई नहीं हो सकता ये, और वो करने के लिए काफ़ी कुछ किया जा रहा था, कर रहे हैं, और वो स्कटल भी हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर दोबारा बाद में आएंगे। जब वो हो जाता है उस वक़्त एक किसी किस्म का इंटरम अरेंजमेंट, जहाँ पर तालिबान के कुछ रिप्रेजेंटेटिव शामिल हैं, बाकी लोग शामिल, उनके हवाले करके जब जाते हैं तो कहते हैं हमने उसको इलाके को अभी स्टेबल कर दिया, मुस्तहकम कर दिया, अभी हम जा रहे हैं। सारी उम्र के लिए तो कोई भी नहीं कहता कि जी अभी हमेशा अफगानिस्तान ठीक रहेगा, लेकिन जाते वक्त उनको ये इंप्रेशन ज़रूर देना है। अमेरिका के अंदर भी तो देखिए ना कि उन लोग भी तो चाहते हैं कि ये लोग वापस आएँ, ये ख़त्म करें। इतना खर्च आपको मालूम है कितना खर्च होता है एक आदमी के ऊपर साल में, तो वो खर्च भी बचाने हैं इन हालात में। और जब ये वो वाली सिचुएशन अचीव करके जब भी हो जाती है, 18 महीने के बाद तो उन्होंने कहा ना शुरू होगा विड्रॉल, जब भी हो जाती है, जब जाएंगे तो कह सकते हैं कि हमने वहाँ पर अभी अमन कायम करके हम वापस आए। वो काफ़ी होगा उनके लिए सियासी तौर पर भी और वैसे भी। जनरल साहब एक चीज़ ये फरमाइएगा, क्योंकि उसका अल्टरनेटिव देखिए आप, उसका अल्टरनेटिव कितना ख़तरनाक है उनके लिए भी, यहाँ के लिए भी, आवाम के लिए, मईशत के लिए। जी, एक्सपेंडेड वॉर इन पाकिस्तान, इसके ऊपर बहुत सी खबरें अमेरिकी प्रेस में आ रही हैं, और जो उन्होंने पेंटागन और डिफेंस ऑफिशियल्स को कोट किया उसमें कहते हैं कि वो स्ट्राइक्स ड्रोन्स की भी बढ़ाएंगे, यहाँ स्पाई की एक्टिविटीज भी बढ़ जाएंगी उनकी CIA की। उसके असरात हमारे ऊपर क्या आते हैं? नई अफगान अप्रोच, कई चीज़ें जो सी हैं वो कही जाती हैं, हम सिर्फ डराने के लिए कई दफ़ा तो इसलिए कही जाती है ना कि आपको वो कहना है, आपने दबाव भी रखना है। वो हो भी सकती हैं क्योंकि इसका फॉलो आउट भी हो सकता है, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। बाज़ दफ़ा जैसे तलत ने कहा कि जी हाथी सूंड छबाएगा, उसके अंदर ख़राबी भी हो सकती है। मुझे इस सब में सबसे बड़ी ख़राबी जो नज़र आएगी, जो चीज़ इसको स्कटल करेगी स्ट्रेटजी को, वो ये है कि फ़ौज का जो मिजाज है, और ख़ास तौर पर अमेरिकन फ़ौज का, वो इस तरह नहीं होता है कि जी आपने नेशन बिल्डिंग या अपने लोगों के साथ करना है। वो आमतौर पर बड़े हैं, वो तेज़ होते हैं फायर करने के लिए, ट्रिगर हैप्पी लोग होते हैं, फोर्स उनकी जो है वही सीखा हुआ है। वो अगर जब उन्होंने शुरू किया किसी कैजुअल्टीज़ की वजह से या गुस्से में, तो ये पूरा जो प्लान बनाया हुआ है इसमें खलल ज़रूर पड़ सकता है, डिले ज़रूर हो सकती है। पाकिस्तान के अंदर जब वो कहते हैं, वो भी उनको कहना है पिछले 6 महीने या 6 साल से वो लगे हुए हैं कि जी असल में तो ये मसला है और यहाँ पर सेंचुरीज और ये वो है। तो इस मौके पर वो कहना होगा उनको पाकिस्तान को, ताकि थोड़ा सा दबाव भी रखा जाए और अपने वो पूरे फिजा के लिए उनको फेवर भी करता है। चलो सर एक चीज सुनवाइएगा, गॉर्डन ब्राउन ने भी जो स्टेटमेंट दी कि टेक आउट उसामा बिन लादेन, बड़ी उन्होंने मैच की थी अमेरिकन इस पॉलिसी के साथ, दोनों तरफ से आर्म ट्विस्टिंग हुई। हो सकता है एक ऑब्जेक्टिव वही हो कि फर्दर कंसेशंस लेने के लिए, पाकिस्तान को दबाव बनाने के लिए कि पाकिस्तान डिलीवर करे, लेकिन क्या हमें कुछ पेशबंदी की जरूरत है? नहीं, मेरे ख्याल में इस स्पीच से पहले लॉबीज कंपीट कर रही थी कि इस पॉलिसी स्पीच को किस तरीके से डायरेक्ट किया जाए, और बहुत ज़्यादा मीडिया के ज़रिए भी लॉबिंग हो रही थी। जो न्यू कंजर्वेटिव एंगल है वो बाराक ओबामा के निज़ाम के अंदर उसका होल्ड ओवर जिसको कहते हैं वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। मीडिया के अंदर एक बहुत बड़ी लॉबी मौजूद है, बरतानिया के मीडिया के अंदर और अमेरिका के मीडिया के अंदर, जो ये कह रही थी कि असल मसला जो है वो पाकिस्तान के अंदर है, और उस लॉबी के अंदर फिर वो लोग भी हैं जो पाकिस्तान के न्यूज़ के ऊपर एक आंख रखे हुए हैं। मेरे ख्याल में उन लोगों को थोड़ी सी मैं ये कहना चाहूँगा कि डिसअपॉइंटमेंट हुई होगी। गॉर्डन ब्राउन का जो स्काई न्यूज़ को जो इंटरव्यू दिया गया था उसके अंदर ही वाज वेरी कैटेगोरिक। बाराक ओबामा ने बैनुसतूर यकीन बात की है, आपने शुरू में कहा था कि न्यूक्स का भी जिक्र किया, लेकिन अगर आप स्पीच के अंदर देखें तो ये स्प्रेड किया हुआ है, खतरात को उन्होंने इकट्ठा उस तरीके से बयान नहीं किया। और अभी आप गोल्स का जिक्र कर रहे थे, तो अफगानिस्तान के अंदर उनके गोल्स के ऊपर भी हमें नजर रखनी चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए क्रिटिकल है। वो ये कह रहे हैं कि वी विल बी फॉलोइंग दीज ऑब्जेक्टिव्स, वी विल डिनाई अलकायदा सेफ हेवन, अलकायदा को वो मारने मुकम्मल तौर पर खत्म करने की बात नहीं कर रहे। वी मस्ट रिवर्स द तालिबान मोमेंटम, वो तालिबान को रूट आउट मारने या मुकम्मल तौर पर खत्म करने का जिक्र नहीं कर रहे। वी विल मेक श्योर दैट दे आर अनएबल टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट, मरकज को वो मुस्तहकम करना चाह रहे हैं। उसके बाद मेरे ख्याल में जब ये हो जाएगा तो दे वांट टू स्पीक टू द तालिबान फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ नॉट स्ट्रेंथ बट पैरिटी। इस वक्त तो हालत यह है कि तालिबान जो है वो 34 में से 30 प्रोविंसेस के अंदर उनका होल्ड है। पाकिस्तान को जहां पे देखना होगा कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका ये पॉलिसी एग्जीक्यूट करते हुए कोलैबोरेट कितना करता है। हमने अपने जो रेड लाइंस हैं वो कितने क्लियरली उनको वजाहत से बयान की हुई हैं। रेड लाइंस हैं हमारी तरफ, रेड लाइंस मेरे ख्याल में ये तो एक है कि बूट्स ऑन द ग्राउंड एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको याद होगा कि अंगूर अड्डा का जो वाकया हुआ था वो एक मरतबा नहीं 3 मरतबा हेलीकॉप्टर्स ने अंदर आने की कोशिश की, तो और उसके ऊपर फिर उन्होंने फ्लेयर्स फायर किए और उनको भगा दिया। रेड लाइंस आर वेरी क्लियर।
ड्रोन अटैक्स किस नौयत के होंगे, किन किन जगहों के ऊपर होंगे, और जो ऑपरेशन की डायरेक्शन है, जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स बैठे हैं, मैं इनके सामने नहीं बात करना चाहता, लेकिन वो नॉर्थ साउथ होगा या ईस्ट वेस्ट होगा, दैट इज गोइंग टू बी क्रूशियल, क्योंकि उसका स्पिल ओवर इफेक्ट जो है, आई थिंक अगर ये चीजें हमने डिस्कस की हुई अमेरिका के साथ, तो हमें उस किस्म का खतरा नहीं होना चाहिए जिस किस्म का नियो कंजर्वेटिव लॉबी पेडल कर रही थी, जो इस स्पीच में मुझे कम से कम ज़ाहिरन नजर नहीं आता। जनरल बेग साहब, एक चीज सुनाइएगा, जेम्स जॉन के विजिट के बाद जो खबरें आई थी उसमें उन्होंने कहा कि 2 मैसेजेस क्लियर हैं कि एक तो 5 ग्रुप्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए, एक तो अफगान तालिबान, दूसरे पाकिस्तानी तालिबान, अलकायदा और जैश ए मोहम्मद और लश्कर को भी उन्होंने शामिल कर लिया, हालांकि वो उस बॉर्डर के ऊपर ज्यादा एक्टिव नहीं है जिसके ऊपर अमेरिका के ज्यादा मफादात हैं। फिर ड्रोन हमलों की बात हुई और पाकिस्तान के अंदर जो ज्यादा एक्टिविटीज हैं CIA और FBI की, उनको बढ़ाने का जिक्र किया गया, ये खबरें छपी थी। पाकिस्तान आर्मी और एस्टेब्लिशमेंट का इसके ऊपर क्या रद्दअमल होना चाहिए? बहुत ही खतरनाक सोच है, और थोड़ा सा इसको देखें तो मनमोहन सिंह और ओबामा यही बात थी, पाकिस्तान अफगानिस्तान में ऐसे खतरा तारीख दो कर देंगे अगर जनरल बेग साहब हम आपको लाइन दोबारा कनेक्ट कर लें, आपकी आवाज बिल्कुल इस वक्त कट रही है, हम दोबारा आपको लाइन मिलवाते हैं, दोबारा राब्ता करते हैं। मैं जनरल दुआनी साहब यही सवाल आपसे दोहराना चाहूंगा कि ये जो जेम्स जॉन के विजिट के बाद खबरें आई थी, पनेटा ने भी विजिट किया, ज्यादातर लाइन हमें उन खबरों से यही मिलती है कि शायद हमारे अंदर भी कुछ एक्टिविटी बढ़ने वाली है, इंटेंसिफिकेशन ऑफ वॉर एफर्ट विद इन पाकिस्तान का वो फ्रेज यूज कर रहे हैं। मैं बाइक साहब कभी भी इनकी खबरों पर, अफवाहों पर, लोगों के ओपिनियंस पर अपना नहीं बेस कर सकता हूँ। मुझे एक देखना हालात और उसमें अपनी जो बेहतरीन असेसमेंट करनी है वो करनी है। मैं तो पहले अर्ज कर चुका हूँ कि बाज़ चीज़ें आपको अफवाह फैलेगी, अखबारों में खबरें आएंगी, कुछ लोग अपना बयान करेंगे, कुछ दबाव डालेंगे, उस पर तो हम नहीं, हमेशा अगर उसके अंदर फंस गए बातचीत करने में तो कभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे। इतनी मुश्किल हालात का अगर हम अब तक तज्जिया नहीं कर सके और उसके बाद इस नतीजे पर ना पहुंच सकें कि निकलना है और सबसे बेहतर तरीका क्या है, फेस सेविंग भी चाहिए और ये भी नहीं है कि जब आप जाएं तो उसके बाद लोग कहें कि जी आपका कोई भी वहां पर ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ। ये सारा कुछ करने के लिए कर रहा हूं, लेकिन एक चीज तो बड़ा वाज़ेह मैसेज हमारे सामने नजर आता है कि सिराजुद्दीन हक्कानी या वो नेटवर्क जो वो कहते हैं कि रिकंसाइलेबल नहीं है या उनके ऊपर अटैक्स में मुलव्वस है, उसके ऊपर पाकिस्तान ज्यादा ताउन करे। वो कहेंगे, ये उनके हक भी है और उनकी तरफ से समझ भी आती है, लेकिन इतनी अगर बेवकूफ़ी मैं नहीं मानता हूं कि कोई भी ऐसे होंगे जिनका ख्याल है कि उनके कहने की वजह से हम यहाँ पर पहले जितने फ्रंट्स हैं इसके अलावा हम नए फ्रंट्स खोलेंगे। खास तौर पर ऐसे फ्रंट खोलना जो उन लोगों को, सिराजुद्दीन हक्कानी के साथ अगर बातचीत नहीं होगी, उसको बोर्ड पर नहीं लाएंगे तो ये पूरा जो इलाका है या उनके हाथ में नहीं होगा। इसको लाने के लिए क्या करना है, कुछ इस्तेमाल करेंगे फौज या दबाव, पैसों का इस्तेमाल होगा, कुछ उनके साथ वादे होंगे। पहले देखिए ब्राउन साहब खुद कह चुके हैं, बाकी लोगों की कहने की बात छोड़िए, उन्होंने कहा है कि जी आइंदा की हुकूमत में इंपॉर्टेंट तालिबान लीडर्स विल बी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो फिर इस किस्म की अगर चीजें हो चुकी हुई हैं तो हमें उसके ऊपर बेस करना होगा, वरना जो लोगों ने कहा और उसके बाद अखबार नवीसों ने, जर्नलिस्ट ने अपनी दुकान चमकाने या अपना दिखाने के लिए जो चीज फ्लोट कर दी, उस पर तो हम नहीं बहस कर। आपका जो कंसर्न है वो ये है कि क्या पाकिस्तान के अंदर वो स्टैंड अलोन ऑपरेशन करेंगे, सोलो फ्लाइट कर रहे होंगे, या जो भी पाकिस्तान के अंदर लाएअमल है उसका हिस्सा जो इम्प्लीमेंट करना है वो पाकिस्तान की मर्जी, मंशा और पाकिस्तान की पॉलिसी के साथ मुताबिकत रखता होगा। अब इसमें 2 लॉबीज हैं। एक तरफ तो वो लोग कहते हैं जो कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट हैं कि वो स्टैंड अलोन ऑपरेशन करेंगे और आपके लिए एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज होगा। इसमें उस हद तक तो आप समझ सकते हैं कि कोवर्ट ऑपरेशंस की एक हिस्ट्री है अमेरिका की, ऑपरेशंस वो करता रहेगा। लेकिन अफगानिस्तान के अंदर जो नए ट्रूप्स आने हैं, 30,000 ट्रूप्स की लॉजिस्टिक्स जो हैं वो सारी की सारी पाकिस्तान की टेरिटरी में से जानी है। उनका पानी, उनका खाना, उनके वेपन्स, जो सप्लाई लाइंस हैं, वो कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं क्रिएट करेंगे जहां पर उनको अपनी सप्लाई लाइंस को फेस करना हो। मिलिटरी जनरल साहब बेहतर समझते हैं कि नाइटमेयर सिनेरियो होता है कि आप उस रुख पे अटैक करने लग जाए